हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कोई सेम टॉपिक हमारा जो चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज टॉपिक में से ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने 3 के आसपास लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है और 5 क्वेश्चन ये हैं। तो there are 8 questions from the single chapter which is sequence and series। ये भी +2 का टॉपिक ही है। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया which is 23rd नंबर, that is depending upon uniformly convergent। so वो क्वेश्चन हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। Firstly we understand what is uniformly convergent, what are their tests to calculate। so फिर after discussion of that topic, particular topic uniformly convergent, उसके बाद वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये बाकी क्वेश्चंस मैंने उठा लिए, ये सारे +2 लेवल के हैं, सॉरी +1 लेवल के, क्योंकि +1 में सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम 20th 19 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने बताया था जीएम और एचएम कैसे निकालते हैं। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब उसमें 20th क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल रहा है, कोई 2 नंबर्स हैं, मान लिए ए एंड बी। इन दोनों नंबर्स का ये दिया हुआ है जीएम, ये दिया हुआ है एचएम। ठीक है जी, मान लिए 2 नंबर्स ए बी। इन दोनों का जीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर्स का जीएम क्या होता है। हमें पता है जीएम क्या होता है, √ऑफ ए बी, हमने डिस्कस किया था। तो ये जीएम कितना दिया हुआ है, हमें जीएम दिया हुआ है 10, तो इसका मतलब ए बी कितना दिया हुआ है, √ab कितना दिया हुआ है 10। इसका मतलब ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी इज क्लियरली 100। ठीक है, यहां तक फंडा क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक, अब एचएम दिया हुआ है 8। अब एचएम क्या होता है इन 2 नंबर्स का, व्हाट इज एचएम। एचएम हमें पता क्या होता है, इट इज 2ab बाय a प्लस बी, हमें पता ये होता है। ठीक, तो एचएम लगाइए, कितना 8 दिया हुआ है एचएम। सो 8 इज इक्वल्स टू 2ab बाय a प्लस बी। तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा, a plus b is coming out to be 2ab by 8। now what is ab, ab is given to be 100। when you substitute 100 over here, what you get, 200 by 8 cancels, it is 25। so a plus b is coming out to be 25। इसका मतलब जो 2 नंबर्स आपने ढूंढे, जो 2 नंबर्स आपने ढूंढे उनका सम 25 है। ये नंबर्स दिए हैं आपको ए और बी, तो आप देख लीजिए कौन से 2 नंबर्स का सम 25 है। इसका सम 25 नहीं है, इसका 25 नहीं है, इसका 25, इसका 25 है, उस पर टिक लगाइए और आगे चलिए। सो दैट इज योर आंसर। सो वही चीज, ये जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पीछे डिस्कस किया है, अगर वो चीज याद है तो डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अदरवाइज हिट एंड ट्राई टेक्निक लगा लीजिए अगर आपके पास कोई है तो। मैं मैनुअली आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली अगर हमने प्रूफ करना तो कैसे करें। This is all about your first question। 20th answer is B। Option should be B। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, अगर आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, लेट्स चेक इट आउट। इसका हिट एंड ट्रायल टेक्निक अगर आपको लगता है कि अगर आपने करना है तो यू कैन, इस तरह के क्वेश्चन से आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लगा मिल तो जाएगा नंबर, लेकिन फाइंड आउट करने में अगर आप प्रॉपर मैनर से चलते हैं तो क्वेश्चन जल्दी आता है, गलती होने की चांसेस कम। 3 नंबर्स एपी में, एक्स वाई जेड 3 नंबर्स है, तीनों एपी में। एक्स को मान लिया, 3 नंबर्स एपी में है, एक्स को मान लिया 1, वाई को मान लिया 2, जेड को मान लिया 3। ठीक है जी, 3 नंबर्स 1 to 3 एपी में, तो बट इनके बारे में चेक करना है क्या होंगे। ठीक, 1 by वाई जेड कितना होगा 6, 1 by जेड एक्स 3, 1 by एक्स। अब ये तीनों के बारे में बताना है हमने। अब एक चीज और, ये 3 नंबर्स क्या होंगे, एपी होंगे, जीपी होंगे, एक्सपी होंगे। एपी कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। लेट्स फटाफट चेक करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/3 माइनस 1/6। कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/6। ठीक, इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कितना है, 1/2 माइनस 1/3 which is LCM is 6, it is 3 minus 2 which is 1/6। अरे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है,
कॉमन डिफरेंस सेम किसका होता है? एपी का होता है. सो आंसर इज एपी. सो डन. दिस इज योर एपी. फाइन. इज दैट फाइन? सो ऑप्शन इज ए. सो डायरेक्टली ये हमने अब मैथमेटिक्स नहीं लगाया प्योर, ऑल्दो हमने लगाया मैथमेटिक्स ही, लेकिन इन सॉर्ट ऑफ कि हमने वैल्यूज डाल दी एक्स वाई जेड की. एपी में है तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं. दैट इज फॉर श्योर. आंसर इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो लेट्स डिस्कस 22nd क्वेश्चन. क्वेश्चन इज गुड, वेरी गुड. क्वेश्चन इज वेरी गुड. 22nd. सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन. क्या गया है क्वेश्चन के अंदर? वो ये बोल रहा है कि ये सीरीज है, सीरीज का सम करना है. इसका आंसर 2, 3, 4 या 5, 6 कितना है? ठीक. अब इस स्पेशल सीरीज में आप ध्यान से देखिएगा, इसे बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसे. कैसे? लेट्स सी दिस. अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं 2 है ना, ये 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बोल सकते हैं, 2 की पावर 3 बोल सकते हैं, 2 की पावर 4 बोल सकते हैं. इधर मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ. नीचे कुछ भी नहीं है. तो नीचे क्या है? 2 स्क्वायर 2 क्यूब विच इज जीपी. क्लियरली जीपी है डिनोमिनेटर वाली सीरीज. ऊपर देखिए ध्यान से. 1 2 3 4 5 एपी. एक ही सीरीज में एपी भी है, जीपी भी है. तो इस तरह की स्पेशल सीरीज को हम बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. मैं ट्रिक का बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको. बड़ी जल्दी आंसर आएगा, ध्यान से सुनिएगा. इस सीरीज का सम कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे को पता नहीं है. एस मान लिया, सम को एस मान लिया. ठीक है, लिख दो, सीरीज लिख दो. 1 प्लस 2/2 की पावर 1. सीरीज नहीं पता, मैंने लिख दिया इसको. एस इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 2/2 की पावर 1 प्लस 3/2 की पावर 2 प्लस 4/2 की पावर क्यूब एंड सो इंफिनिटी तक जा रहा है. ठीक. अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जीपी सीरीज दिख रही है आपको. 2 स्क्वायर 2 क्यूब. अरे एजीपी के क्वेश्चंस के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो कॉमन रेशो होती है ना, क्या आपके पास सीरीज क्या बन रही है? 2 स्क्वायर 2 क्यूब. अगर अलग से देखें इसको, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. उसके साथ एस को डिवाइड करना है. बस ये जितने भी एजीबी के क्वेश्चन आएंगे सब में वैलिड है. ये रिजल्ट सब में वैलिड है. लगा दो चुप करके. एक रिजल्ट भी होता है एजीबी का, बट रिजल्ट याद रखना मुश्किल है. रिजल्ट याद रहते भी नहीं. डाउट्स भी उसमें हो सकता है, प्लस माइनस की गलती हो जाएगा. रिजल्ट याद रह भी गया तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं. अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं मैंने किया. क्या करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एजीबी के लिए वैलिड है. कोई एजीपी ऐसी नहीं, जो मैं चीज बोल रहा हूँ कॉमन रेशियो के साथ डिवाइड करना है आपने. जो भी जीपी सीरीज बनेगी आपकी, इस केस में 100% आंसर आएगा आपका. तो क्या किया? कितना आया है ना? कितना आया आपका? कॉमन रेशियो 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, करो डिवाइड. हाफ ऑफ एस 2 से डिवाइड किया, ये कितना आएगा? जब मैंने डिवाइड बाय 2, इट इज हाफ. अब ध्यान रखना, ये हाफ जो रखना है इसके नीचे रखना है. इसमें ऐड किया 1/2 यहाँ पे. अब इसमें जो 1/2 क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये आएगा. इस नई वाली सीरीज में वो मैंने इसके नीचे रखा. ऐसे चलो लिख लीजिए 1/2 फाइन. प्लस जब इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा? 2/2 स्क्वायर. कुछ नहीं किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बस कुछ नहीं करना. 1/2 से मल्टीप्लाई किया इसको. 3/2 क्यूब प्लस 4/2 पावर 4 एंड सो. बस काम खत्म. आंसर आ गया अपना. ध्यान से देखिए. अब दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनली. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई डायगोनल कुछ चीज ही नहीं है, तो एक ही टर्म है, इनको सब्ट्रैक्ट करो. तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट डायगोनली ऑब्लिकली. मैं बताता हूं कैसे. पहले इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में तो डायगोनल नाम की कोई चीज नहीं. एस में से 1/2 एस गया तो कितना आएगा? s/2. ठीक. अब डायगोनली का मतलब कैसे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है आपने. सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है. तो 1 तो किसी के साथ गया ही नहीं, 1 एज इट इज रहा. मैंने सब्ट्रैक्ट दिस विद दिस. 2/2 - 1/2. 2/2 - 1/2. It is what?
2/2 माइनस 1/2 इट इज 1/2, है ना, सिंपल सी लॉजिक है। प्लस ये क्या है, 3/2 स्क्वायर माइनस 2/2 स्क्वायर इट इज 1/2 स्क्वायर, सेम इट इज 1/2 क्यूब। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज बन गई, न्यूमिनेटर में 1 ही बन गया सबट्रैक्ट करने के बाद, बस काम खत्म। ये जीपी है, ये जीपी है, इनफाइनाइट सीरीज जीपी। तो क्या सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट a upon 1 minus r, फॉर्मूला लिख लूंगा पहले। a is the first term is 1, what is my common ratio is half, common ratio is half, है ना, इस पूरी सीरीज की बात कर रहा हूँ, दिस इज जीपी, common ratio is half, s/2, ये आ गया, s निकालना है, बस s निकल गया, क्या आएगा s, s/2 is equals to, ये कितना बनेगा, इट इज इक्वल्स टू 2, 2 ही आ गया, s कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, कहाँ है 4, ऑप्शन में है क्या, आंसर इज 4, सो ऑप्शन सी, सी इज योर ऑप्शन। सो एजीपी के क्वेश्चंस में जितना भी है आपने ऐसे करना है। मैंने यहाँ सीरीज कौन सी थी, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, जो भी इनमें गैप है, रेशियो जो भी है उसके साथ डिवाइड करना, ठीक, ये बात आपने दिमाग में रखनी। दिस इज ऑल अबाउट एजीपी। एजीपी के जितने क्वेश्चंस होंगे सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे, कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा आपका अगर एग्जाम में आता है तो, या अगर आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस एजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज के, एजीपी का क्वेश्चन अगर दिखता है तो यही टेक्निक है, डायगोनल सब्ट्रैक्ट करके सीरीज का फॉर्मूला लगाना, 100% आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी, ये तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कि सीरीज बात है, जो नंबर ऊपर है कैसे बना, नीचे वाले में 1 ऐड कर दो, नीचे वाले नंबर्स बनाने आते हैं मेरे को, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जो अगला आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 5, है ना। ऊपर जो नंबर्स हैं वो नीचे वाले में 1 ऐड किया, 16 + 1 17, 8 + 1 9, 4 + 1 5, 2 + 1 3, तो ये कितना है 32 में 1 ऐड करेंगे ऊपर 33 बनेगा, तो 33/32। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथ्स के साथ कोई लेना देना नहीं इसका, 33/32 आंसर, डी ऑप्शन, ठीक। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ 4 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने यही चीज डिस्कस कर ली है, फाइन। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बाद आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके रिलेटेड देयर आर 9 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, एक क्वेश्चन बीएससी का क्वेश्चन है बीसीए लेवल का, अदरवाइज बाकी के 8 क्वेश्चंस दे आर ऑल फ्रॉम +1 +2 लेवल। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन एंड व्हाट वाज दैट। अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए तो ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमने डिस्कस कर ही लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं कुछ एक रिजल्ट्स बताता हूं, अदरवाइज अगर ये रिजल्ट्स नहीं भी याद रखने आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे, n इज अ नेचुरल नंबर, क्लियरली इसे बोलते हैं समेशन, समेशन सम करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके, एक तो ऑप्शन n की वैल्यू 2 डाल के चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 2 डाल के चेक कर लीजिए, है ना, तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन बन जाएगा। अदरवाइज अगर मैं जनरल बात बताऊं तो जनरल रिजल्ट्स क्या है वो आपको जनरली याद होते हैं। क्या होता है, 1 + 2 + 3 n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n नेचुरल, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से प्रूफ भी निकाल सकते हैं इसका, हमें पता है क्या होता है, n + 1 n × n + 1/2, sum of n natural numbers are always equals to n × n + 1/2, sum of square of n natural numbers, इनका सम क्या होता है ना, अगर स्क्वायर आ जाए n नेचुरल नंबर्स उनका सम, तो ये होता है n + 1 to n + 1/6, ये होता है। तो अगर क्यूब आ जाए तो ये 3-4 रिजल्ट्स याद रख लीजिए क्योंकि ये यूज बहुत होंगे, क्योंकि 2 डाल के चेक करेंगे तो आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन क्यों मत्था क्यों मारना है इतना, फिर सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इससे सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, खटैक जो हमारा आंसर है वहीं पे पहुंचेंगे, सिंपल। n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब फंडा देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन
अब एक चीज और, इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में पता क्या लिखते हैं, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं समेशन ऑफ एन, बार बार लिखने की बजाय, इतना बड़ा लिखने की बजाय समेशन ऑफ, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ एन क्यूब। अब आ जाइए समेशन ऑफ एन स्क्वायर, ये है, ये बोल रहा है ये है, कट गया। समेशन ऑफ एन हमारा आंसर हुआ है, ये बोल रहा है ये है, कट गया। समेशन ऑफ एन क्यूब ये है, ये बोल रहा है ये है। अब क्लियरली सारे ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिए। अब माइंड में आता है कि क्या ये सही है या नहीं सही, ये चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। समेशन ऑफ एन क्यूब ये पड़ा है, इसके इक्वल प्रूव कर लो। लेट्स चेक व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ एन, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या है, समेशन ऑफ एन, समेशन ऑफ एन बाहर होल स्क्वायर, सी आंसर, काम खत्म। तो ये 3 फॉर्मूलाज अगर आपको दिमाग में है आपके, तो सीधा आंसर है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो इसमें जो एनालाइज किया है, जो 9 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में से आए हैं, तो वही 1-1 मिनट के एक एक क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं हमें जो रुकने वाला है। इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर आपको उसके टेस्ट नहीं पता तो वो क्वेश्चन रुक सकता है। तो अगर एक आधा क्वेश्चन वो छूट भी जाए इस तरह के क्वेश्चन, को टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट फास्टली कर सकते हैं तो उनको हम तेजी से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। सो थैंक यू वेरी मच।